आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर मणिबाग मंदिर में छात्र छात्राओं एवं फॉरेस्ट अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां फॉरेस्ट अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम, वन विभाग एवं शिक्षा विभाग के सौजन्य से अनुभूति कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस दौरान शासकीय आदर्श महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को वन भ्रमण कराया गया एवं उमरार जलाशय में अनेकों पक्षियों के दीदार किए गए। साथ ही जंगली क्षेत्रों में पैदल भ्रमण करते हुए वन्य प्राणी एवं वन्य जीवों के महत्व को समझा गया। वही मास्टर ट्रेनर के द्वारा बच्चों को जानकारी देते हुए उनसे कुछ जनरल नॉलेज के सवाल पूछे गए, जिनका सही जवाब देने वाले छात्र छात्राओं को फॉरेस्ट अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनरों के द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किया गया। वही आयोजित अनुभूति कार्यक्रम के दौरान वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी, मास्टर ट्रेनर एवं शासकीय आदर्श महाविद्यालय के समस्त स्टाफ सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। पेश उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। आज हम मणिबाग में हैं इस वक्त, और ये वन विभाग द्वारा हमारे कॉलेज के माध्यम से आयोजित कराया गया है, जिसमें हमें ये सीखने के लिए, और मैं कहना चाहूँगी ये समझाया जा रहा है कि प्रकृति हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम आधुनिकीकरण में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो आधुनिकीकरण भी हमें तभी काम देगी जब हम अपनी प्रकृति को बचाएंगे और उससे रिलेट कर पाएंगे। उसको अगर छोड़ के हम सोचे कि केवल बिना प्रकृति के हम आगे बढ़ें, तो वो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे पहले तो बचाने हैं, उसके बाद अपनी तरफ से प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे। मैं आदर्श कॉलेज उमरिया से डॉक्टर प्रणीता पांडे, प्राणी शास्त्र विभाग से। यहाँ पर एक कैंप का आयोजन शैक्षणिक टूर के माध्यम से किया गया था हमारे कॉलेज के अंतर्गत, जिसमें सभी लोग स्टाफ मेंबर्स आए हुए हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी स्टाफ मेंबर्स हैं। जो बच्चों के लिए एक शैक्षणिक भ्रमण बनाया गया है, उसमें सारी जानकारी जंगल से और पशु पक्षी, जानवर, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, मतलब बाढ़ से संबंधित एरिया और प्लांटेशन से संबंधित चीज़ों की जानकारी दी गई है। और बच्चे भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और बहुत अच्छी जानकारी इकोसिस्टम के लिए दी गई है कि हमें इको फ्रेंडली रहना है और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। वाटर कंजर्वेशन से भी संबंधित बातें बताई गई, जहां पर प्लांटेशन में जो रूट है वो मिट्टी को बांध कर रखता है, जिससे बाढ़ की आशंका नहीं रहती है, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र नहीं हो पाता है। और ये सारी जानकारी प्लांट के मध्य प्रदेश वन मंडल उमरिया के मणिबाग में मॉडल कॉलेज है जो उमरिया के लगभग 130 बच्चे के साथ अनुभूति कार्यक्रम किया गया है। ये कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें हम जो हमारे शासकीय कॉलेज और विद्यालय के बच्चे हैं उनको वन, पर्यावरण, वन्य प्राणियों के विषय में जागरूक करते हैं, जिससे वो लोग एक समाज में वन्य प्राणियों के विषय में और वन के विषय में एक सकारात्मक संदेश पहुंचा सकें। यही संदेश है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो कल के भविष्य हैं, वो हम वन और वन्य प्राणियों की रक्षा में अपना महत्व। मेरा नाम ओपी शुक्ला, रिटायर्ड रेंजर, मास्टर ट्रेनर। बच्चों को वनों के, पर्यावरण के महत्व, प्रत्येक झाड़ों के क्या महत्व है, जड़ी बूटियों से संबंधित क्या, इन पौधों से क्या फायदा है, तथा शेर एक अम्ब्रेला प्रजाति है, उसका थीम, और शेर अगर है तो हम लोग सभी सुरक्षित हैं, सभी जीव जंतु, और कम से कम खेती बाड़ी भी सुरक्षित है। इसलिए शेर अगर बचे रहेंगे तो जंगली जानवर खेतों तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रकृति से परिचय कराने के लिए, प्रकृति में संतुलन बनाने के लिए, इको सिस्टम बनाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। यही छात्र आगे बढ़कर अपने देश, अपने समाज और अपने परिवार को शिक्षित प्रशिक्षित करेंगे, जिससे कि प्रकृति का संतुलन बना रहे। यह आयोजन शासकीय आदर्श महाविद्यालय उमरिया के छात्र छात्राओं एवं ऊर्जावान प्राचार्य डॉक्टर पांडे जी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम से रेंजर सिद्धार्थ सर के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया। वन विभाग के द्वारा ये जो अनुभूति कार्यक्रम है, ये वास्तव में प्रकृति दर्शन का एक कैंप है, नेचर स्टडी है।
हमारे बच्चों को ये अवसर प्राप्त हुआ कि वो प्रकृति को देखें, समझें और जानें, उसकी उपयोगिता को समझें कि प्रकृति कैसे हमारे लिए पूरक, कैसे वो हमको प्राणवायु देती है और जीवन की हर चीज़ हमको इसी प्रकृति से प्राप्त होती है। तो इस पूरे अध्ययन के लिए, इस पूरी समझ के लिए, प्रकृति के प्रति हमारा जो प्रेम है, प्रकृति को संरक्षित करने के लिए ये आज यहाँ पर एक शिविर आयोजित हुआ। इसमें हमारे कॉलेज के शिक्षकों को और बच्चों को आने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक रहा। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये वन विभाग इसकी संख्या बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और ख़ासतौर से ये नई पीढ़ी के जो लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, उनको ये अगर ये समझाइश आ जाए कि हम अपनी प्रकृति को बचाएं, संरक्षित करें, नए पेड़ पौधे लगाएं और नई ऐसी प्रकृति को हम बनाकर बचा करके रखें जो आने वाली पीढ़ी को सौंपें, जिसका कि आनंद वो भी ले सके। तो इस पूरे प्रयोजन में उनकी भूमिका को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने साथियों का, अपने बच्चों का बहुत शुक्रगुजार हूं। वो लोग बहुत धैर्य से प्रकृति का उन्होंने दर्शन किया, उन्होंने नई बातें सीखी और उन्होंने इस बात का संकल्प लिया कि हम आगे चल के इस प्रकृति को संरक्षित करेंगे और आने वाली पीढ़ी को इससे भी ज़्यादा खूबसूरत धरा, इससे भी खूबसूरत प्रकृति उनको सौंपेंगे। एक बार फिर आप सभी का, खासतौर से वन विभाग के साथियों का बहुत। हमको मणि बाग में लाया गया, हमको बताया गया कि यहाँ किस प्रकार एक आंवले का वृक्ष है जिसको विलुप्त हो रहा है, उसको भी हमें बचाना है। हम 21वीं सदी के नौजवान हैं। कहा जाता है कि एज इज नंबर, यंग इज फीलिंग। तो मैं सभी लोगों से, मध्य प्रदेश के तमाम नौजवानों से आग्रह करूंगा कि अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर 2, 4, 5 पेड़ पौधे लगाएं, अपने पर्यावरण को बचाएं, अपने पर्यावरण को संरक्षित करें और लोगों को जागरूक करें। हम इस कार्यक्रम को अपने जीवन में उतारेंगे और आगे चलकर समाज को, लोगों को जागरूक करेंगे। जैसे हम विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है शिक्षार्थ आइए ज्ञानार्थ जाइए। मतलब आपने जो कुछ सीखा है वो जाके समाज में बताइए। जो कुछ हम पर्यटन विभाग के माध्यम से यहाँ पर सीख रहे हैं, फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से सीख रहे हैं, उसको जाकर लोगों के बीच में बताएंगे, समाज के बीच में बताएंगे और अपने इस 21वीं सदी के अमृतकाल के शुभ अवसर पर अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। ये अनुभूति कार्यक्रम हमारे मध्य प्रदेश इको डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा हर साल कराया जाता है। हर एक रेंज में हम वैसे स्कूलों को भी लेकर आते हैं और इस बार पहली बार हमको लक्ष्य प्राप्त हुआ है कि हम महाविद्यालयों को भी ये अनुभूति कार्यक्रम में शामिल करें। तो उसके तहत उमरिया वन मंडल में आज ये आदर्श महाविद्यालय को हम यहाँ पे आज लेकर आए हैं अनुभूति कार्यक्रम के तहत। और अभी गोमुख तक ट्रेल है, तो सारी जो अभी यहाँ के बच्चे हैं वो अपने प्रकृति का वो अनुभव लें।